हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर खूब सारा एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, शो के आज के एपिसोड की शुरुआत बड़ी ही मज़ेदार तरीके से होगी, जहां सभी को इंतजार था कि यहाँ ट्रिप से लौट कर आएंगे वनराज और अनुपमा, लेकिन दोनों लौट कर नहीं आ पाए हैं। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है, सुधांशु पांडे और रूपाली गांगुली दोनों को हो चुका है कोरोना और इसी की वजह से ये दोनों अब हो गए हैं क्वारंटाइन। इसलिए शो के ट्रैक को पूरी तरह से शो मेकर राजन शाही ने कर दिया है चेंज और ले आए हैं एक टर्निंग पॉइंट कहानी के अंदर, जहां पर अब सारा फोकस शो के यहाँ पर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर आ चुका है। लीलाबा, राखी, पाखी और साथ ही बापूजी, काव्या, अनिरुद्ध, नंदनी, मामा जी के कंधों पे है सारी जिम्मेदारी। यानी कुल मिलाकर शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को एंटरटेनमेंट के खूब सारे डोज देखने को मिलेंगे और ये डोज आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब देखने को मिलेगी एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जो कि आपका मूड फ्रेश कर देगी। लेकिन इसी के साथ फैंस को रहेगा रूपाली और सुधांशु का बेसब्री से इंतजार। तो इस इंतजार के साथ क्या क्या होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट जो आ रहे हैं वो अनुपमा और वनराज के रिश्तों को खराब कर रहे हैं। जी हाँ, अनुपमा और वनराज के रिश्ते जब खराब थे तब दोनों एक दूसरे से दूर भागते थे और अब जब दोनों के बीच में दूरियां कम हो रही हैं तब उन्हें तलाक लेना पड़ रहा है। वनराज और अनुपमा तलाक के लिए अप्लाई कर चुके हैं और जल्द ही इनका तलाक फाइनल भी हो जाएगा। ऐसे में दोनों से जुड़ी ये खबर आ रही है कि घर वालों को अपने अंदाज में बताने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि तभी काव्या के सामने ये जानकारी लग जाएगी कि दोनों का 3 दिन के बाद कोर्ट में पेशी है और इस बात से शाह परिवार के लोग अनजान हैं। ऐसे में क्या होगा जब अनुपमा और वनराज से पहले ही काव्या उनके डिवोर्स डेट को यहाँ लीलाबा और बाकी घर वालों के सामने रखेगी, तब कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा। काव्या ये खबर सुनते ही जहाँ पर झूमने और नाचने लगी हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। काव्या अपनी खुशी का इंतजार पूरे परिवार के सामने करेगी और उन्हें झटका देगी। पाखी और बाकी सभी शाह हाउस के मेंबर काव्या के मुंह से तलाक की खबर सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्हें धक्का भी लगेगा और पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। काव्या यही नहीं रुकेंगी बल्कि वो अनुपमा और वनराज के टूटते हुए रिश्ते में जहर घोलने की ठानेगी। वो आगे आने वाले एपिसोड में इन दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रचती दिखेंगी ताकि ये भविष्य में यानी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे की शक्ल ना देखें। इन दोनों के बीच में फूट डालने का काम करेंगी। तो वहीं बड़ा सवाल ये है कि काव्या जिस तरह से अनिरुद्ध और वनराज के तलाक का ऐलान करेंगी और साथ ही अनुपमा को अलग करेंगी, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अनिरुद्ध के साथ इनका डिवोर्स हो रहा है और अनुपमा का वनराज के साथ, उसका उल्टा इफेक्ट उस पर पड़ेगा या फिर घर वालों पर, क्योंकि काव्या ने जब जब जल्दबाजी की है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी उसकी चाल उल्टी पड़ जाए और उसके हाथ लगने वाली यहाँ पर जो सक्सेस है वो उससे दूर चली जाए। अनुपमा की कहानी में आगे आने वाले दिनों में आप बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस शो के कई स्टार्स को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है।
स्टार मदालचा ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि बेकर्स कहानी में स्टार्स की बीमारी को देखते हुए चेंजेस लेकर आने को तैयार भी हैं। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में आप सभी को अनुपमा और वनराज के कहानी से हटकर सब कुछ यहाँ काव्या और पाखी और शाह हाउस के मेंबर्स जो बच्चे हैं और अनिरुद्ध नंदिनी के ऊपर फोकस होती हुई शो में दिखाई देने वाली है, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। यानी कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एक से बढ़कर एक नई कहानी इस शो से जुड़ी देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और ड्रामा देखने को मिलेगा। लेकिन इस ड्रामे के बीच में ये देखना खास होगा कि क्या यहाँ पर अनुपमा वनराज और काव्या को एक दूसरे से दूर करने में सफल हो पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि जब जब कोई विलन यहाँ पर गलत करने का ठानता है तब यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसे में शो के आगे आने वाले इस मसालेदार और इंटरेस्टिंग ट्रैक को आप सभी यहाँ पर एंजॉय करिएगा, क्योंकि इस शो में आप सभी को अब काफ़ी सारे ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप सभी को फुल ऑन ड्रामा और धमाका देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार लगेगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर सुधांशु पांडे और रूपाली गांगुली की शो में एंट्री दिखाई जा रही है, यानी कि आप सभी के वनराज और अनुपमा बाइक से लौट कर आ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर लीला के सामने काव्या ने अपना ड्रामा करना भी शुरू कर दिया है। तो आप सभी शो में आगे आने वाले इस ड्रामे को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता करके कई सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की और काफ़ी मज़ेदार तरीके से बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना ज़रा भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि अब आप देखेंगे कि वनराज और अनुपमा लौटेंगे तो यहाँ उन्हीं के सामने, घर वालों के सामने बताएंगी काव्या उनकी डिवोर्स डेट। लीला ये सुनकर जहां पर होंगी शॉक्ड, लेकिन यहाँ पर इसी के साथ लीला अपने बेटे बहू को एक करने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाली, यानी कि वो आगे आने वाले ट्रैक में पाखी और राखी के साथ मिलकर खूब सारा यहाँ ड्रामा क्रिएट करने वाली हैं और काव्या की विलनगिरी को, उसकी इविलनेस को सभी के सामने लेकर आ जाएंगी। तो ये होगा काफ़ी मज़ेदार वाला ट्रैक और काफ़ी धमाकों से भरपूर। तो आप लोग इस आगे आने वाले ट्रैक के लिए कितने एक्साइटेड हैं और क्या टर्निंग पॉइंट और क्या यहाँ पर स्टोरी लाइन देखना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।